हेलो दोस्तों, साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपका दोस्त कृष्णा राठौर आपके लिए लेके आया हूँ एक मैथ्स का बहुत ही ज़बरदस्त सेशन। जो सेशन हमारा होने वाला है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का। ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन वहीं पढ़ना है अपने को जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ चीज़ें बेसिक भी मैं कवर करवाऊँगा। बेसिक कवर करवाने के बाद में मैं आपको कंटिन्यूसली क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। ये सेशन हमारा 2 क्लासेस में होने वाला है। पहले सेशन में हम 30 क्वेश्चन करेंगे, सेकंड सेशन में हम 20 क्वेश्चन करेंगे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अब देखिए, अगर हमें किलोमीटर प्रति आवर से अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस में से चेंज हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। अगर अपने को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर का। चलिए सोल्व कर लेते हैं इससे यहाँ पे इसको। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। अगर मीटर में दे रखा है पूरा क्वेश्चन मीटर में सोल्व होगा, किसी में सेकंड दे रखा है सेकंड में सोल्व होगा, मिनट दे रखा है मिनट में सोल्व होगा। अपनी आसानी के लिए अपन सेकंड बना लेंगे सबको। अगर कई जगह मिनट दे रखा है और कई जगह सेकंड दे रखा है तो मिनट को या तो सेकंड में बना लो या सेकंड को मिनट में बना लो। चलिए सोल्व करते हैं। 72 किलोमीटर पर आवर है। अभी मैंने बताया था मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। 18 कम 18, 18 चौक 72, 5 इंटू 4 20 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। देखो 100 मीटर की दूरी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 100 मीटर और समय कितना है 10 सेकंड, बटे में समय 10 सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 18 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 36 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करता है, उसकी चाल चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, मतलब 60/4 कितना आ जाएगा, 15। नेक्स्ट 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई बस 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करें, कितनी दूरी तय करें। देखो मैंने अभी बताया था आपको, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो अपने को कुछ भी नहीं निकालना, बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है। सबका अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है, दूरी का अलग समय का अलग, बस यही फॉर्मूला याद रखो, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी दे रखी, 54। दूरी हमें याद करना, दूरी डी, समय कितना दे रखा, 2। 2 का इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 108 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक ट्रेन 500 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। अभी मैंने बताया था आपको क्वेश्चन, 500/25 गुना 18/5 किलोमीटर पर घंटे में चेंज करना है। 25 पंज 125, चूक 18 चूक 72। ठीक है। नेक्स्ट, एक साइकिल चालक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। वही चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे में समय, समय टी होता है। ठीक है, यहाँ सोल्व कर लेंगे 20 से 8 बार, टी बराबर कितना आ जाएगा, 8 घंटे। नेक्स्ट मोहन 30 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मिनट तक चलता है, उसे कितनी दूरी तय की। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल हमारी 30 है, दूरी हमें याद करनी है, समय कितनी देर का, 15 मिनट। अब देखो किलोमीटर पर घंटा में, तो मिनट को भी घंटे में बदल लेंगे। घंटे में बदलने के लिए क्या होता है, 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि घंटे में बदलना है अपने को। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे। 15 एकम 15, 15 चौक 60। ठीक है, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4D = 30। 4 से काट देंगे, 7.5। कितनी दूरी तय कर लेगा, 7.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 30 मिनट में तय करती है, उसकी चाल क्या होगा। चाल बराबर दूरी 180, 4.5 घंटे मतलब कि 4 घंटे 30 मिनट, या फिर इसको डायरेक्ट 4.5 घंटे लिख लो। 4.5 कैसे, 4.5, पॉइंट हटा देंगे, 0 ऊपर लग जाएगी। 5 से 9 से 5 बार, 9 से 200 बार, 5 से 1 बार, 5 से 40 बार, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति 12 मिनट में 600 मीटर चलता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी? तो वही अभी बताया, चाल बराबर दूरी बटे समय, 600 बटे में 12, समय 12 मिनट दे रखा है तो सेकंड बनाना पड़ेगा पहले। तो इसको सेकंड बनाने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई, तो 60 बटे में आएगा, इससे अच्छा मैं ऊपर ही कर दूँ डायरेक्ट। और साथ में अपने को मीटर प्रति सेकंड बन गया ही। अब किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 18/5 से। 12.60, 5 से 5 खत्म, 18 कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी क्या? 600 मीटर 12 मिनट में चलता है। अच्छा अपन ने घंटा बना दिया इसको, मिनट को अपने को सेकंड बनाना है। ठीक है, देखो 600 मीटर 12 मिनट में चलता है। मैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो 12 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 12 × 60 सेकंड मल्टीप्लाई किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, 18/5 से मल्टीप्लाई 60 से 10 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार और 6 से 3 बार। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। अगर रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो ओनली रेलगाड़ी की दूरी तय करेगी। अगर रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी होगी। अगर दो रेलगाड़ी है, दो रेलगाड़ी दे रखी है तो दोनों रेलगाड़ियों की दूरी ऐड होगी। और अगर एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति दे रखा है तो ओनली रेलगाड़ी की दूरी तय होगी। व्यक्ति हो चाहे खंभा, ओनली रेलगाड़ी की दूरी तय होगी। खंभा पार कर रही है 300 मीटर, मतलब कि ये डिस्टेंस तय करेगी रेलगाड़ी। किस सेकंड में पार कर रही है? 10 सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी हमने याद कर ली, समय 10 सेकंड है हमारा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6 बार। कितना आ जाएगा? 18 × 4 6, 108 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे तय करती है और 40 किलोमीटर घंटे से वापस आ जाती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? अब देख, अगर हमारी डिस्टेंस सेम है, कोई चीज़ जा रही है और वापस वहीं से आ रही है तो डिस्टेंस तो सेम तय करेगी वो, क्योंकि यहाँ से मेरे घर गया और घर से वापस में यहाँ आया तो दूरी तो सेम रहेगी ना, यहाँ से मेरे घर तक की। तो इस सिचुएशन में अपने को फॉर्मूला होता है 2 × AB बटे में A + B। अब इसको बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे वो भी सोल्व करके बता दूंगा। इस फॉर्मूले से कितना आंसर है? 2 × A मतलब 60, B मतलब 40, A + B 60 + 40 100, 0 से 0 कैंसिल, 6 × 24, 24 दिन 48। कितना हो गया? 48 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड आ जाएगी। अब देखिए बेसिक से कैसे सोल्व करते हैं, बेसिक से सोल्व करते हैं इसको। एक कार एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर घंटे से चल रही है, मतलब निश्चित दूरी डी है। किस स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर की स्पीड से। फिर वापस आ रही है तो वापस आ रही है, ये समझ रहे हो, ये वापस आएगी तो यहाँ से क्या निकल के आया? टाइम निकल के आया। अब वापस आ रही है किस स्पीड से? D/40 की स्पीड से। अब देखो ये समय निकल के गया और ये समय निकल के गया। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी एक तो ये है, एक ये है, तो टोटल मिला के तो दूरी अपनी 2D हो गई ना, क्योंकि D जाएगा और D आएगा 2D बटे में समय। समय क्या है? एक समय तो ये है और एक समय ये है, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ ऐड कर देंगे D/60 + D/40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 40 60, तो ये क्या आ जाएगा? 2D अपन में 100D और बटे में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि अपन ने एलसीएम लिया है। तो 6 × 24 और ये 2400 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2400, D से D खत्म, 0 से 0 खत्म, 24 × 2 कितना हो गया? 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 4/3 से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य चाल से पर चलने पर उसे कितना समय लगेगा? देखो 4/3 से चाल चल रहा है, पहले 4 चल रहा था, 3 चल रहा है, तो उससे समय कितना लगेगा? पलट जाएगा समय। पलट गया मतलब कि 3 समय 4 समय। जो चाल रहेगी उसका अपोजिट ही क्या होता है? समय होता है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? टाइम। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो पलट जाएगा ये चीज़ें, तो पलट गई। 4-3 रेशियो था, 3-4 हो गया। अब देखो पहले 3 टाइम लग रहा था उसे, अब 4 टाइम लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? 1 ज़्यादा। 20 मिनट देरी से पहुँच रहा है मतलब कि वो ज़्यादा टाइम में पहुँच रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी किसके बराबर है? 20 मिनट के बराबर। तो बोल रहा है कि सामान्य चाल से चलने पर उसे कितना समय लगता था। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो सामान्य चाल पर चाल की स्पीड से चलता था तो उसे 20 मिनट
इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 मिनट। अब ये मिनट में है तो हमारा आंसर भी मिनट में हमने डाल दिया 60 मिनट। अगर 1 घंटा था 1 घंटा डाल देते। ठीक है, आया समझ। और सोल्व करने के लिए अगर मतलब आगे भी अपने को प्रूव करना है, 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 मिनट। मतलब उस आदमी को पहले 60 मिनट लग रहा था, अब उसने चाल कम कर दी तो उसे 80 मिनट लग रहा है। कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अपने को ओनली यहीं तक रखना है, कहाँ तक का 60 मिनट तक। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 150 मीटर लंबी ट्रेन एक ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। अब देखिए आ गया प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी, तो दोनों की स्पीड दोनों की जो है डिस्टेंस वो दोनों ऐड होगी। 150 मीटर की लंबी ट्रेन है, अब डिस्टेंस तो दोनों की ऐड होगी। प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है, अपन ने क्या मान लिया उसको x मान लिया। अब ये हमारी क्या होगी दूरी। अब भी नीचे क्या दे रखी है चाल दे रखी है। अब प्लेटफॉर्म तो चल नहीं सकता, तो चलेगा कौन, ट्रेन चलेगी। ठीक है, अब ट्रेन चलेगी कितने की स्पीड से चल रही है 54 की स्पीड से चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर। अब अपना ये काम मीटर में चल रहा है, यहाँ पे सेकंड दे रखा है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 54 की स्पीड से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 5 ये यहाँ है बटे में 18 बराबर। अब देखो ये तो दूरी हो गया और ये चाल हो गया, इसकी वैल्यू किसके बराबर थी समय के बराबर। समय कितना मिल रहा है 30 सेकंड। ठीक है, 18 से काट देंगे, 18 से एक बार, 18 से 3 बार, 5 इंटू 3 कितना हो गया 15। अब देखो ये डिवाइड 15 है, ये 15 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 450। ये किसकी वैल्यू आई 150 प्लस 100 की बराबर 450। अब ये 150 उधर चला जाएगा तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। मतलब जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर है। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कारें एक ही स्थान से एक ही दिशा में 50 किलोमीटर 7 किलोमीटर की आवर से चलते हुए 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो कितने की स्पीड से चल रही है वो, कितने की स्पीड से 50 की स्पीड से और 60 की स्पीड से, 4 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अब देखो एक ही दिशा में जा रही है, अब एक ही दिशा में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड तो माइनस होगी, तो डिस्टेंस तय करेगी वो कितनी हमें नहीं पता। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर बराबर कितने घंटे में उसकी दूरी तय करनी 4 घंटे बाद। तो अपने को टाइम की जगह क्या रख दूंगा मैं 4 घंटा। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 40। मतलब वो 4 घंटे बाद कितनी दूरी तय कर लेगी 40 किलोमीटर। आया समझ। चलिए नेक्स्ट, दो ट्रेन विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर प्रति आवर 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है, तो एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है, तो उनकी लंबाई कितनी होगी। देखो ट्रेनों की लंबाई याद करनी है, उसने बोला है कि एक ही चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को इतने इतने टाइम में पार कर ली होगी। तो उनकी कुल लंबाई पूछी है, मतलब कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, तो अपन उसको डायरेक्ट एक्स प्लस वाई को डी मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग सेपरेट तो पूछी ही नहीं है ना आपने को बताया है, तो डी मान लिया। अब विपरीत दिशा में चल रही है, रिलेटिव स्पीड तो प्लस होगी, तो 50 और 40 कितने हुए 90। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चल रहा है सेकंड में और ये आंसर आ रहा है मीटर में, तो इसको 90 को मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/18 होगा, 18 ऊपर चला जाएगा, 18 से काट देंगे, 18 से एक बार, 18 से 5 बार बराबर कितना टाइम 12 सेकंड में। तो d/25 बराबर 12, ये 25 उधर चला जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12 साढ़े 120, 25 गुण 50, 25 25 और 3 300। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 300 मीटर, मतलब कुल लंबाई हमारी कितनी होगी 300 मीटर। नेक्स्ट, एक बस बिना रुके 45 किलोमीटर की औसत चाल से चलती है और रुक रुक कर वहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है, तो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों की रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लेना है सबसे पहले। दोनों का डिफरेंस कितना है 9, फिर लेना है अपने को बिना रुके। देखो बटे में हमें क्या लेना है बिना रुके चाल, तो बिना रुके चाल कितनी है 45। अब देखो और कुछ नहीं करना है इसमें, बस ओनली 60 का मल्टीप्लाई करना है। कितना मल्टीप्लाई करना है 60 का, क्योंकि कितने मिनट रुकती है ये चीज़ पूछा है। ठीक, तो 9 कम 9 9 5 45, 5 से कर देंगे 5 से एक बार, 5 से 12 बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12 मिनट।
मतलब कि प्रति घंटे, मतलब बस 1 घंटे में 12 मिनट रुक रही है, जब जाके वो कहाँ पहुँच रही है, अपने स्थान पर पहुँच रही है। चलिए नेक्स्ट, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर पर घंटा है और 2 किलोमीटर धारा की चाल है, तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव को कितना समय लगेगा। धारा की दिशा में मतलब रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, ठीक है। तो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 10 किलोमीटर इसकी स्पीड, 2 किलोमीटर इसकी स्पीड, तो टोटल कितनी हो गई 12 किलोमीटर। 12 से कर देंगे, 12 से एक बार, 12 से 3 बार, कितने घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे। नेक्स्ट, 4 किलोमीटर की तेज चाल से चलता है ए, उसके चलने के 2 घंटे बाद बी 10 किलोमीटर की चाल से उसी दिशा में उसका पीछा करता है, तो बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करेंगे कैसे। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 2 घंटा चल रहा है वो, उसके बाद में कौन चल रहा है बी, तो 2 घंटे में ये कितनी दूरी तय कर लेगा, 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर दूरी तो इसने तय कर ली, अब बोला कि बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अब ए की दिशा में जा रहा है, रिलेटिव स्पीड तो माइनस होगी, तो 10 में से 4 गया, रिलेटिव स्पीड माइनस हो गई, कितनी बची 6, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा इसका, चलिए रिलेटिव स्पीड इसकी क्या हो गई, माइनस हो गई। अब माइनस हो गई, क्या बची 6 बची। अब देखो ये हमारा क्या आ गया टाइम, इतने टाइम बाद क्या होगा बी ए को पकड़ लेगा, लेकिन अपने को डिस्टेंस से पता करनी है, तो डिस्टेंस से पता करनी है, ज़्यादा स्पीड किसकी है, बी की है, क्योंकि बी ए को पकड़ेगा, तो मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 10 का, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का, ठीक है। अब इतना टाइम तो इसे लग रहा है, किसको लग रहा है कि बी को ए को पकड़ने में, मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, सोल्व करेंगे 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 40/3, कहीं ना कहीं गलती कर ली, मिस्टेक कर दी है। चलिए एक बार तो देख लेते हैं, 1 सेकंड रुकना। चलिए ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, उसने के चलने के 2 घंटे बाद 10 किलोमीटर की चाल से बी उसी दिशा में उसका पीछे करता है, तो बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 घंटे की स्पीड ये चल रहा है, 2 घंटे चल रहा है पहले, तो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, फिर बी उसके पीछे भगता है किस स्पीड से, 10 किलोमीटर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 10 - 4 बराबर 6, तो इतने टाइम में क्या होगा बी ए को पकड़ लेगा, ठीक है। उसने पूछा बी ए को कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो बी ज़्यादा चल रहा है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 से, ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 10 से, क्योंकि 10 की स्पीड से चल रहा है और इतने घंटे बाद पकड़ लेगा उसको। सोल्व करेंगे इसको, तो 80/6, तो 6 कम 6, 6×3 = 18 और 6×3 = 18, कितनी दूरी पर तय कर लेगा 13.33, 13.33 किलोमीटर। ये गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 5 की जगह 1 लिख लेना, ठीक है। चलिए सी वाला इसमें सही आंसर। नेक्स्ट, एक चोर को एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर देखता है, चोर भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी की चाल 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर प्रति घंटे है, 6 मिनट बाद उनकी दूरी कितनी होगी। अब देखिए सोल्व करते हैं। 200 मीटर की दूरी है, कौन तय कर रहा है, पुलिस पकड़ेगा किसको, चोर को, तो पुलिस की स्पीड है 11 और चोर की स्पीड है 10, कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस, लेकिन मीटर में दे रखा था, अपन इसको किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर में बदल लेंगे, तो गुना 5/18, तो कितने सेकंड में पकड़ लेगा, इतने सेकंड में, इतने टाइम बाद वो पकड़ लेगा। लेकिन अपने को क्या करना है, ओनली 6 मिनट बाद पूछा उसने, तो अपन इतने सेकंड में पकड़ रहा है वो, तो अपने सेकंड निकालेंगे, 5 से काट देंगे, 5 को 20, टोटल कितने 720 सेकंड में, टोटल कितने 720 सेकंड में तो वो पकड़ ही रहा है। लेकिन अपने को पूछा उसने 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो 6 मिनट, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, ये इतने सेकंड, 720 सेकंड में वो चोर जो है, देखो 6 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 360 सेकंड। अब देखो 720 सेकंड में वो कितनी दूरी तय कर रहा है, 200 मीटर दूरी तय कर रहा है, अपने को ज्ञात करना है 360 सेकंड की, तो आधा दिख रहा है इसका, तो इसका आधा कर देंगे, तो 720 का आधा कितना हो जाएगा 360, 360 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा 2 से 100 मीटर दूरी, ठीक है, आए समझ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और 30 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो कुल दूरी आने और जाने की कितनी होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। एक दूरी है तो हमें पता नहीं कितनी दूरी है, तो जाता है और वापस आता है, तो टोटल उसका टाइम दे रखा है,
टाइम दे रखा है, टाइम निकालेंगे। टाइम क्या होता है, दूरी बटे चाल। पहली दूरी बटे में चाल कितनी, 20 की स्पीड से। अब ये क्या आ गया अपना पहला टाइम। दूसरा टाइम प्लस करना पड़ेगा क्योंकि कुल घंटे उसे लग रहा है, प्लस वही दूरी तय कर रहा है, वापस आ रहा है तो दूरी तय कर रहा है। किस स्पीड से कर रहा है, 30 की स्पीड से। पहला टाइम दूसरा टाइम बराबर टोटल टाइम, तो टोटल 5 घंटे लगे। बस सोल्व कर लेंगे। 20 30 50 डी बटे में 600 बराबर 5। 5 से काट देंगे 10 बार और 10 से 0 0 कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 60। अब लेकिन 60 तो हमारा आंसर में नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन हमने गलत किया, लेकिन हमने गलत नहीं किया। उसने पूछा कुल दूरी, कुल दूरी मतलब ये तो एक तरफ की हुई ना, जाने की। उसने कुल पूछी मतलब आने की भी पूछी, आने और जाने की। तो एक तरफ की 60 है, दोनों तरफ की मिलाकर 120, तो आंसर हो जाएगा हमारा 120। नेक्स्ट, शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने में धारा के अनुकूल वही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 2 गुना समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सोल्व कर लेंगे। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चल रही है। धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने, प्रतिकूल क्या होता है, जब x माइनस वाई होता है तो डिस्टेंस तय करेगी d बटे x माइनस वाई। तो x की वैल्यू 8 है, तो 8 माइनस वाई बराबर कितना टाइम लग रहा है इसको अपने को, नहीं अब भी ऐसे कैसे ही रख देते हैं। अब उसने पूछा धारा के अनुकूल वही दूरी, मतलब कि d बटे 8 प्लस वाई लगने वाले समय से 2 गुना समय लेती है। मतलब अगर इसमें t समय लग रहा है धारा के अनुकूल में, तो धारा के प्रतिकूल में उससे 2 गुना समय लग रहा है, मतलब 2t। अब देखो इसी फॉर्मेट में अपने को लिखना है। अब यहाँ से क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूँ दोनों का, बीच में लगा देता हूँ डिवाइड दोनों तरफ। तो t से t खत्म और d से d खत्म। अब ये 8 प्लस वाई ऊपर उठ के चला जाएगा, 8 प्लस वाई बटे में 8 माइनस वाई बराबर 2 बटे 1। सोल्व कर लेंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 2y बराबर 8 प्लस वाई। ठीक, बराबर 8 प्लस वाई। अभी 8 इधर आ जाएगा, 2y उधर चला जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3y बराबर 16 में 60 जाएगा, 8 बचेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 बटे 3। 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6 और 3 6 का 18। 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 6 का 18। तो क्या आ जाएगी इसकी स्पीड 2.6 किलोमीटर। ये 2.5 हो गया यहाँ पर, 2.6 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है। नेक्स्ट, दो स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी इतनी है 330 किलोमीटर। एक ट्रेन ए सुबह 8 बजे 60 किलोमीटर घंटे की चाल से बी की ओर चलती है और दूसरी ट्रेन 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, लेकिन उसके बीच देखिए आप, दोनों स्टेशन के बीच की दूरी है, जो ए है यहाँ पे और ये है बी, इनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। अब उसने बोला ए सुबह 8 बजे चल रही है लेकिन बी सुबह 9 बजे चल रही है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है और बीच में उसने पूछा कि वे किस समय मिलेगी। तो ये 1 घंटे पहले चल रही है ना 8 बजे, तो इसको भी 9 बजे चलवा देते हैं। अब 9 बजे कब चलेगी ये, जब ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस, मतलब 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर लेगी, तो ए जो है वो 60 किलोमीटर यहाँ से चल जाएगी। ठीक है, तो 330 में से 60 किलोमीटर तो ये चल चुकी है, तो बचा कितना है, 270 किलोमीटर। अब ये कहाँ पहुँच गया, 9 बजे पहुँच गया, क्योंकि 1 घंटे तो हमने चला दिया ना उसको, तो अब यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है इतनी दूरी का। अब ये 1 घंटे पहुँच गया, मतलब यहाँ भी 9 बज रहे हैं और बी यहाँ भी 9 बज रहे हैं। अब 9 बजे ये इधर से इधर चलेगी और ये इधर से इधर चलेगी, तो रिलेटिव स्पीड तो प्लस हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों साथ में आ रही है। डिस्टेंस कितनी तय करनी है, 270। ठीक है, 270 किलोमीटर है, प्लस होगी 60 और 75 कितना हो जाएगा, 135। 135 की स्पीड से वो आ रही है, काट देंगे 135 से एक बार, 135 से 2 बार, तो कितने घंटे बाद मिलेगी वो, 2 घंटे बाद। अब 2 घंटे बाद मिलेगी, मतलब कितनी बजे चली थी, 9 बजे चली थी, 9 बजे चली थी, यहाँ से 2 घंटे बढ़ जाएगा, कितनी बजे ट्रेन मिलेगी, 11 बजे। आए समझ। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो औसत चाल क्या होगी। ठीक है, अब औसत चाल निकालने के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 12 किलोमीटर ये तय कर रहा है, 18 किलोमीटर ये, टोटल कितनी हो गई, 30 किलोमीटर। अब देखो समय तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन समय यहाँ से निकालेंगे ना, 2 इक्वेशन दे तो रखी है अपने पास,
12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है, मतलब कि 12/4 कितने घंटे हो गए, 3 घंटे में तय करेंगे। तो पहले समय क्या हो गया, 3 घंटे। दूसरी 18 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, मतलब कि 3 घंटे में। तो 3 + 3 मतलब दूरी और बटे में समय बराबर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो 30/6 बराबर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। पूरा लिखने के लिए पूरा लिख लो। दूरी है 30 किलोमीटर, बटे में समय 12/4 प्लस 18/6 बराबर 5 घंटे। आंसर हमारा, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल के 11/7 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 22 घंटे में तय करती है। यदि वह सामान्य चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। चलिए ठीक, 11 की चाल से पहले चल रही थी, अब 11/7 की चाल से चल रही है, ठीक है, मतलब कि इतने में चल रही है। तो टाइम अपोजिट हो जाएगा, ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:11। ठीक है, अब ये 11 रेशियो में पहुंच रही है, एक निश्चित दूरी 22 घंटे में तय करती है। ठीक है, चाल उसने कम कर दी, ठीक है, तो वो कितने टाइम में पहुंची है, 22 घंटे में। तो 11 की वैल्यू किसके बराबर है, 22 के बराबर। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 2 14 घंटे। अब देखो उसने पूछा कितने समय की बचत होगी। अब 14 घंटे में तो ट्रेन यहाँ पे पहुंच जाती थी पहले, अब स्पीड उसने कितनी कर दी, 7 कर दी, तो टाइम उससे ज़्यादा लगेगा। तो टाइम उससे ज़्यादा लग रहा है, 7 स्पीड करी तो टाइम कितना, 22 घंटे लग रहा है। तो 14 पहले लग रहा था, अब स्पीड कम करी तो 22 घंटे लग रहा है, कितने की बचत हुई, 8 घंटे की। आंसर। नेक्स्ट, एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 360 मीटर लंबी है तो वहाँ 140 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी, पुल की और ट्रेन की। तो 360 मीटर और 140 मीटर टोटल हो गया 500 मीटर। 500 मीटर कौन चलेगा, पुल तो कोई चलेगा नहीं, ट्रेन चलेगी। किस स्पीड से चल रही है, 18 की 108 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। 108 से चला देते हैं। अब ये किलोमीटर है, ये मीटर में, तो मीटर प्रति सेकंड में इसको बना लेंगे। 5/18 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा। 18 का 18 8 से कट लेंगे तो ठीक है, ये आ गया। 5 से काट देंगे इसको, कहीं ना कहीं मिस्टेक करी क्या, 400 500 मीटर आ गया, 18 6 5 30। हाँ ठीक है, चलो 6 से काट देंगे, 5 से काट देंगे, ये 100 बार आ जाएगा। ठीक है, अब 100/6 इसको काटेंगे तो 6 कम 6 6 36। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 16.666, मतलब कि आंसर हमारा हो जाएगा 16 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई 200 मीटर 250 मीटर है, समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में 60 किलोमीटर 45 किलोमीटर की चाल से चल रही है। तेज गति वाली ट्रेन धीमी गति वाली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। दो ट्रेन है तो क्या होगी, दोनों की डिस्टेंस जुड़ जाएगी। तो 200 और 250 कितने हो गए, 450। अब एक ही दिशा में चल रही है, मतलब रिलेटिव स्पीड तो माइनस होगी ना, एक ही दिशा में चल रही है, तो 60 में से 45 जाएगा, कितना आ जाएगा, 15। अब ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है, तो इसको मीटर में बदल लेते हैं। 5/18 18 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से 30 बार, 5 से 6 बार, 18 × 6 कितना आ जाएगा, 108। कितने सेकंड में पार कर लेगी, 108 सेकंड में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और 10 मिनट जल्दी पहुंचता है। यदि वहाँ 20 किलोमीटर की चाल से चलता है तो वहाँ 10 मिनट देरी से पहुंचता है। देखो, चाल पहले 30 थी और अब कितनी है, 20 है। तो पहले तो वो क्या हो रहा था कि 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा था, मतलब जो उसे टाइम लग रहा है पहले उससे 10 मिनट कम लग रहे थे। और जब स्पीड उसने कम कर दी तो जो टाइम लग रहा है उससे 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो टोटल करके 10 मिनट तो इससे यहाँ कम लग रहे हैं, 10 मिनट यहाँ पर इससे ज़्यादा लग रहे हैं। तो दोनों करके कितने हो गए, 20 मिनट। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 का। 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, सॉरी यहाँ से ये करेंगे, ये तो स्पीड है अपनी, तो टाइम क्या आ जाएगा, 20 30। ठीक है, टाइम उससे ज़्यादा लग रहा है ना, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या है, 10। 10 यूनिट की वैल्यू, 10 मिनट ये पहले कम पहुंच रहा है, 10 मिनट मतलब बाद में पहुंच रहा है, मतलब टोटल कितना हो गया, 20 मिनट। तो 10 की वैल्यू किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। तो पहले उसे जो लगता था वो 40 मिनट लगते थे और अब कितने लग रहे हैं, 60 मिनट। लेकिन उसने पूछा है कि तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो, तय की गई हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब ये 40 है तो ये तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच रहा है,
और ये 60 है, तो ये 10 मिनट बाद पूछ रहा है, मतलब कि माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 50 मिनट। कितना हो गया, 50 मिनट। 50 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। 50 मिनट में क्या होगा, ये कितनी दूरी तय करेंगे, वो चीज़ हमें फाइंड करना है, निकाल लेंगे। तो चाल गुना समय 50/60, 30 से एक बार, 30 से 2 बार, 2 से काटेंगे 25 बार, तो कितनी दूरी तय कर लेंगे, 25 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, धारा के प्रतिकूल। चलिए ये क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा याद रखना कौन सा क्वेश्चन है, 29 नंबर का क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन। कल मेरे को बता देना, कल मैं यहीं से क्लास शुरू कर दूंगा। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।